चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको रोहतक से बता दें, पीजीआई पर लापरवाही का बड़ा आरोप। मासूम बच्ची को 8 घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला। इलाज में देरी के चलते बच्ची की मौत का आरोप। बच्ची के अभिभावकों ने कार्रवाई की मांग की है। नहाते वक्त टब में डूब गई थी 1 साल की बच्ची। सोनीपत से पीजीआई रोहतक उसको रेफर किया गया था। रोहतक पीजीआई की लापरवाही के चलते 1 साल की मासूम की जान चली गई। यदि समय रहते 1 साल की प्रियांशिता का वेंटिलेटर मिल जाता और उसका इलाज हो जाता तो वो जिंदा होती। रोहतक पीजीआई में 1 साल की प्रियांशी का 8 घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला, जिसके कारण बच्चे की डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत हो गई। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले पवन हरवार की 1 साल की प्रियांशिता पानी के टब में नहाते वक्त डूब गई, जिसे सोनीपत के सिविल अस्पताल से रोहतक रेफर किया गया, लेकिन वहां वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिली तो बच्ची की मौत हो गई। मेरे बच्चे पानी में डूब गई थी। हम सिविल हॉस्पिटल ले आए उसको, वहां से यहाँ रोहतक रेफर कर दिया। टाइम पर मेरे बच्चे को अगर दवा दे देते वो, तो मेरे बच्चे मेरे पास होते यार। किसी ऐसे गरीब के साथ क्यों होता है ऐसा? हम गरीब है तो गरीब की सुननी नहीं चाहिए क्या? जो बड़े लोग हैं उनकी सुनाई होती है, जो गरीब होते हैं उनकी सुनाई नहीं होती है, क्योंकि हम गरीब, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी नहीं सुनाई हो सकती। दोनों छोरी है, वो हम नीचे वाले कमरे में थे, मेरे माँ पिताजी भाई हैं वो ऊपर वाले कमरे में थे। तो मैं सोचा कि मेरे पापा इनके साथ चले गए, वो सोच रहे कि मेरे साथ हैं। तो दोनों बच्चे गए टब में सोते हुए, न लेते में वो बड़ी वाली नहा रही थी, ये छोटी वाली उसको देखते ही उसके पास गई। तो जब मैं गया बाहर, जब मैंने देखा फिर उसको उठा कर ले आया। यहाँ लेके आए शिकायत हमारे पास कल शाम को रुकता प्राप्त हुआ था, जिसने बतलाया कि भाई पानी में डूबने से पीजीआई रेफर है, तो हम आज कार्रवाई के लिए आए हुए हैं यहाँ। देखिए 1 साल की बच्ची जो कि पानी में डूब गई थी, इसके चलते उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था, लेकिन वहां वेंटिलेटर की सुविधा उसको नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से 1 साल की मासूम की जान नहीं बच पाई। नहाते वक्त टब में 1 साल की बच्ची डूब गई थी। रोहतक पीजीआई पर लापरवाही का यह बड़ा आरोप बच्चे के माता पिता के द्वारा लगाया जा रहा है। मासूम बच्चे को 8 घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला। इलाज में देरी के चलते बच्चे की मौत का आरोप है। कहा यह जा रहा है कि अगर समय रहते वेंटिलेटर मिल जाता तो बच्चे की जान बच पाती। मासूम के अभिभावक लगातार हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। रोहतक पीजीआई पर लापरवाही का यह बड़ा आरोप और ये मामला 1 साल की बच्ची से जुड़ा हुआ है। मासूम बच्ची नहाते वक्त टब में डूब गई थी। रोहतक पीजीआई उसको रेफर किया गया था, लेकिन वहां आरोप यह है कि 8 घंटे तक मासूम को वेंटिलेटर नहीं मिला। बच्चे के अभिभावक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए रोते बिलखते बच्चे के अभिभावक कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। इस बच्चे को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका नाम प्रियांशिता बताया जा रहा है, जिसकी टब में डूबने से मौत हो गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, रोहतक पीजीआई पर यह बड़ा लापरवाही का आरोप है, सबसे पहले मामला एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले पीजीआई के बारे में बताना चाहूंगा, ये कोई नया मामला नहीं है। इस तरह की घटनाएं हर रोज यहाँ पर हो रही है, लेकिन अधिकारियों की जो लापरवाही है उस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश के पवन हरवाल दिहाड़ी मजदूरी के लिए सोनीपत आए हुए थे और कल उसकी 1 साल की बच्ची प्रियंशिका टब में नहाते वक्त डूब गई थी, जिसे सिविल हॉस्पिटल में सोनीपत ले जाया गया, लेकिन वहां पर वेंटिलेटर नहीं था, तो उसे रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया। यहाँ पीजीआई में करीबन 8 घंटे तक प्रियंशिता को वेंटिलेटर नहीं मिला। इस दौरान पिता ने खुद अपने हाथों से ही बच्चे को ऑक्सीजन दिया था, लेकिन वेंटिलेटर न मिलने के चलते बच्ची की मौत हो गई।
जब अधिकारियों से पिता ने गुहार लगाई, लेकिन वो भी एक दूसरे पर टालते रहे और ये सारा मामला अब सामने आया है। ऐसी दर्दनाक मौत जो है किसी को भी झकझोर कर रख सकती है। जी तौर पर और फिलहाल अस्पताल की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक दिनेश? बिल्कुल, हम अस्पताल के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज रविवार का दिन है और छुट्टी का दिन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पीजीआई प्रशासन है वो बचते हुए नजर आ रहा है। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां फतेहाबाद से आपको एक बड़ी खबर बता दें, किसानों की मुआवजा राशि हड़पने का मामला सामने आया।